हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का यूनिट 3 बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स का। तो इसमें हम लोगों ने पूरा यूनिट के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बनाया है पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम ईजी तरीके से, जो कि आप लोग कम से कम उतना क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका पूरा का पूरा यूनिट इसी ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। मैं हूं अंकित कुमार चतुर्वेदी और आपके लिए लेके आया हूं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर का, एकदम आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। तो सभी लोग एक बार अपने सिलेबस को मिला लीजिए। आपका सिलेबस यही है यूनिट 3 का बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स का यूनिट 3 का। इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया है 2 नंबर के, 7 नंबर के, 10 नंबर के। सभी क्वेश्चन को मैं आप लोग को एक बार दिखाऊंगा और एक एक करके बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करूंगा। आपको इसी ही लेक्चर में ये क्वेश्चन का आंसर भी तैयार करवा दूंगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं एक बार पहले से जल्दी थोड़ा सा सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर एक एक करके बारी बारी से हम लोग समझते हुए ध्यान से चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग 2 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन टोटल यूनिट आपका कवर हो जाएगा इसी ही लेक्चर में, ठीक। तो 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं, फिर फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल क्या होते हैं, रिनाल क्लियरेंस क्या होते हैं, उसके बाद कंपार्टमेंट और नॉन कंपार्टमेंट मॉडल क्या होते हैं, मेमिलरी क्या होता है और कैटेनरी कंपार्टमेंट क्या होते हैं, इनके बारे में जरूर लिखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए इस यूनिट में, ठीक। उसके बाद देखिए 10 नंबर में आपके ये क्वेश्चन अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका 7 से लेकर के 10 नंबर आप लोग समझ लीजिए आपका रखा हुआ है एग्जामिनेशन का। इनमें थोड़े से कैलकुलेशन है जिसको इतने आसान तरीके से आज आप लोग को बताऊंगा कि एक बार पूरा लास्ट में अगर इसको देख लेंगे तो आपका इसी ही लेक्चर में ये कंपार्टमेंट मॉडल जो 2-3 हैं वो आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा इसी ही लेक्चर में, ठीक। तो पूरा ध्यान से एक बार जरूर देखना आप लोग जो सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद देखिए सेक्शन सी में आते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंड इट्स टाइप्स ऑफ कंपार्टमेंट मॉडल। दूसरा क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन फिजियोलॉजिकल फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल। और दूसरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन एलिमिनेशन हाल्फ लाइफ। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इन दिस यूनिट का राइट ए नोट ऑन एरिया अंडर द कर्व, AUC, इसको शॉर्ट वर्ड में भी बोला जाता है, ठीक। तो इतने क्वेश्चन को आज सॉल्व करवाऊंगा। अगर ध्यान से आप लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो समझिए आपका लगभग में ये यूनिट पूरा का पूरा तैयार हो गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है इसके बारे में आप लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ चुका है कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होते हैं। आई होप आप लोग को पता होगा, लेकिन अगर शायद किसी लोग को भूल गया है, याद नहीं आ रहा है, तो चलिए बता देते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं। जैसे कि जब हम कोई भी चीज़, जैसे कोई भी ड्रग या फिर टैबलेट हो गया या फिर कैप्सूल हो गए, मान लीजिए ये हमने टैबलेट या फिर कोई भी ड्रग खाया, कैप्सूल हो गया, टैबलेट हो गया, अब वो हमारे बॉडी के, मान लीजिए ये हमारा बॉडी है, ठीक। अब हमने इस टैबलेट को या फिर कैप्सूल को खाया। अब ये टैबलेट या फिर कैप्सूल हमारे बॉडी के अंदर गया और ये हमारे बॉडी के अंदर आया तो कहाँ कहाँ मूव किया, और मूव करने के बाद ये क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। जैसे हमारे पेट में दर्द है या फिर सर में दर्द है तो ये हमारे बॉडी में ड्रग आएगा, उसके बाद कहाँ कहाँ मूव करेगा और कहाँ क्या एक्शन दे रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अच्छा, तब फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, जब कोई भी ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो क्या रिस्पॉन्स देता है, क्या एक्शन देता है, क्या रिस्पांस देता है और क्या एक्शन देता है, उसे हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। और जब कोई भी ड्रग, टैबलेट या फिर कैप्सूल हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ मूव कर रहा है और क्या रिस्पांस, क्या एक्शन दे रहा है, उसे हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक का मतलब होता है कि व्हाट ड्रग डज टू दी बॉडी। मतलब क्या होता है कि मतलब जो हमारा ड्रग होता है वो बॉडी के साथ क्या करता है और ड्रग क्या करता है बॉडी के साथ।
अब फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में अगर डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आसान तरीके से मैं लिख दिया हूँ और हिंदी में भी समझाने की कोशिश किया हूँ कि जब कोई भी ड्रग या फिर टैबलेट हो गया या फिर कैप्सूल हो गया तो वो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर आया, कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, मूव करने के बाद हमारे बॉडी में क्या रिस्पॉन्स देता है, क्या एक्शन देता है, उसे हम लोग काइनेटिक्स कहते हैं। जैसे कि फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ काइनेटिक ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलाइज होता है, एक्सक्रीट करता है ड्रग, ठीक, एंड इट कंसीडर एज द व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स का। और दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का, व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल। अब फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल क्या होता है, इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स में आप लोग समझ लीजिए ADME। ADME मतलब क्या होता है, समझिए आदमी। आदमी का मतलब क्या होता है, ADME। ADME को आप लोग ट्रिक बना सकते हैं, आदमी, ठीक। एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबोलाइज होता है, फिर एक्सक्रीट होता है फार्माकोकाइनेटिक्स में। अब हम लोग देख रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक मॉडल क्या होते हैं। अब हेडिंग आप लोग डालिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए बता रहा हूँ, फिर कैसे लिखना है उसको बताऊँगा। फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई टैबलेट या फिर कैप्सूल को खाया। अब टैबलेट या फिर कैप्सूल जब हमारे बॉडी के अंदर आता है तो कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, सबसे पहले ये हमारे ब्लड में जाता है। अब ये हमारे ब्लड में आया और ब्लड में आने के बाद कई ऑर्गन्स में जाता है, जैसे टिश्यू में गया या फिर लंग्स में गया, दिख रहा है ना आप लोग, लंग्स में गया, या फिर हमारे किडनी में गया, या फिर ये हमारा आता है हार्ट में और ब्रेन में जाता है। अब मान लीजिए हमने ये ड्रग खाया और ड्रग हमारा आके यहाँ पे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। अब ब्लड के थ्रू हमारा टिश्यू में जाता है, लंग्स में जाता है, किडनी में आता है, हार्ट में जाता है, ब्रेन में आता है, और ये सभी जगह पर ये अपना एक्शंस करने लगते हैं और बॉडी को मेंटेन करने लगते हैं। अब इसी को ही हम लोग कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल। इसका मतलब आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जैसे कि हम लोगों ने कोई ड्रग खाया और वो ड्रग हमारे ब्लड में आकर के एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड में आने के बाद वो डिफरेंट टिश्यू में जाता है, जैसे कि लंग्स में गया, किडनी में गया, ब्रेन में गया, हार्ट में गया और अदर डिफरेंट रेज में जाता है। वही प्रोसेस हमारा होता है फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल का। अब इसके बारे में कैसे लिखेंगे, देखिए वही चीज़ आप लोगों को लिखना है। द मूवमेंट ऑफ ड्रग विच इन द बॉडी इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग व्हेन इट कम्स इनटू आवर ब्लड। जब हमारे ब्लड में वो आता है तब वे जाते हैं डिफरेंट टिश्यू में, जैसे लंग्स में, किडनी में, ब्रेन में, हार्ट में एंड अदर टिश्यू इन द रेज में। इसीलिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्ट डेटा के साथ, ठीक। और जब ये पता चल गया ये कहाँ कहाँ जाते हैं तो उसको हम लोग एग्जैक्ट डेटा के साथ उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द रेट काइनेटिक्स ऑफ एनी ड्रग ए हाइपोफिशियल मॉडल इज गिवन विच इज आल्सो कॉल्ड एज द फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल। अब फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग कोई ड्रग खाए, अब वो ड्रग हमारा ब्लड में आया, ब्लड में आने के बाद वो डिफरेंट टिश्यू में जाता है, जैसे लंग्स में गया, किडनी में गया, ब्रेन में गया, हार्ट में गया और अदर डिफरेंट टिश्यू रेज में जाते हैं। अब इसीलिए हम लोग इसको एग्जैक्ट डेटा के साथ क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक्स ऑफ एनी ड्रग हाइपोफिशियल मॉडल इज गिवन विच इज कॉल्ड एज फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल। यही होता है फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल। अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें कि फार्माकोकाइनेटिक मॉडल जो होता है कितने टाइप का होता है, तो ये 3 टाइप के होते हैं, कंपार्टमेंट मॉडल, नॉन कंपार्टमेंट मॉडल और फिजियोलॉजिकल फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल। ये 3 टाइप के होते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। अब रीनल क्लियरेंस क्या होता है, व्हाट इज डिफाइन रीनल क्लियरेंस, क्या होता है रीनल क्लियरेंस। तो हेडिंग डालेंगे रीनल क्लियरेंस क्या होता है। रीनल क्लियरेंस इज डिफाइन एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्लाज्मा या फिर प्लाज्मा जो कि कंप्लीटली क्लियर करता है किसके द्वारा, किडनी के द्वारा पर यूनिट टाइम में। तो क्लियरेंस इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन थ्रू किडनी अपॉन सी,
ठीक, ये आप लोग इसके बारे में ज़रूर लिख लेना क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं कि क्लियरेंस, रेनॉल्ट क्लियरेंस क्या होता है। अगर इनके सिग्निफिकेंस भी आप लोग लिखना चाहते हैं तो सिग्निफिकेंस भी यहाँ पे 2 लाइन में लिखे गए हैं, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रेनॉल्ट क्लियरेंस क्या होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज कंपार्टमेंट एंड नॉन कंपार्टमेंट मॉडल। कंपार्टमेंट क्या होता है और नॉन कंपार्टमेंट क्या होते हैं। जैसे कि देखिए, कंपार्टमेंट का मतलब होता है एक बॉक्स, एक कमरा। मान लीजिए ये हमारा कंपार्टमेंट होता है। कंपार्टमेंट मतलब क्या होता है, एक बॉक्स होता है या फिर एक कमरा होता है। अब जब हम किसी भी अलग अलग आर्गन को, अलग अलग कंपार्टमेंट को एक रूप में देखते हैं, जैसे कि ये बहुत सारे आर्गन के बारे में आप लोग को फार्माकोकाइनेटिक्स के में बताया हूँ कि जैसे ये बहुत सारे आर्गन्स हो गए। अब ये सभी मान लीजिए हमारे कंपार्टमेंट हैं। ठीक, ये सब हमारे क्या हो गए, आर्गन्स हो गए, ये सब हमारे अंग हो गए बॉडी के। ठीक, अब ये सभी अलग अलग आर्गन को एक कंपार्टमेंट के रूप में अगर हम देखते हैं और उसे देखकर हम कैलकुलेट करते हैं, इसको देख करके हम कैलकुलेट करते हैं एग्जैक्ट डेटा को कैलकुलेट करते हैं, तो ये सब मान लीजिए एक कंपार्टमेंट है और ये कंपार्टमेंट को देखते हुए हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसे, वो हमारा होता है एक कंपार्टमेंट मॉडल। ये एक कंपार्टमेंट की तरह बने हुए हैं। ठीक, लेकिन यदि कंपार्टमेंट को मान करके हम उसको अलग अलग एक आर्गन माने, इसे हम एक कंपार्टमेंट ना माने, इन सभी को अपना अलग अलग एक आर्गन माने, तो उसे हम लोग नॉन कंपार्टमेंट कहते हैं। जैसे हम लोग इसे एक कंपार्टमेंट ना माने कि ये अलग कंपार्टमेंट है, ये अलग कंपार्टमेंट है, ये अलग कंपार्टमेंट, इसको एक कंपार्टमेंट ऐसे अलग अलग ना माने, इसको हम अलग अलग आर्गन माने, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कंपार्टमेंट मॉडल। अभी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसका डेफिनेशन कैसे लिखना है उसको बताऊंगा, तुरंत आप लोग समझ जाएंगे। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये एक कंपार्टमेंट है, हमने कोई ड्रग खाया और ये ड्रग आया हमारे बॉडी में। अब ये बॉडी में आने के बाद ये कहाँ आता है, सीधा सीधा ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और बहुत सारे आर्गन्स में चले जाते हैं, जो कि आप लोग को पता है। ठीक, अब ये एक कंपार्टमेंट के द्वारा सभी कंपार्टमेंट में जा रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक कंपार्टमेंट ये बना हुआ रहता है। लेकिन अगर सबका अलग अलग रहता है, जैसे कि मान लीजिए, अभी इसको बताऊंगा नॉन कंपार्टमेंट के बारे में, लेकिन इसके बारे में कैसे लिखेंगे पहले ये देखिए। It is a hypothetical model and in which we assume we are protect that the different organ in our body like a compartment, जो अदर जैसे बहुत सारे आर्गन्स होते हैं डिफरेंट, उसको हम एक कंपार्टमेंट के रूप में देखते हैं। एंड द ब्लड इज सेंट्रल कंपार्टमेंट, और जो हमारा एक ब्लड होता है, ब्लड में आता है और ब्लड के ही माध्यम से कई जगह जाता है, जैसे हमारे लंग में चला गया, किडनी में चला गया, हार्ट में चला गया, ब्रेन में चला गया, सभी जगह आते हैं, लेकिन ये ब्लड के ही थ्रू जाते हैं। तो जो हमारा ब्लड होता है वो एक सेंट्रल कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक, तो यही हमारा होता है, क्या होता है, ये कंपार्टमेंट मॉडल होते हैं। कंपार्टमेंट मॉडल हमारे बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मैमिलरी और दूसरा होता है कैटेनरी। अब इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि मैमिलरी क्या होता है और कैटेनरी क्या होता है, लेकिन अभी इसमें नहीं देखेंगे। अभी हम लोगों ने कंपार्टमेंट देखा, उसके बाद देखने जा रहे हैं नॉन कंपार्टमेंट क्या होते हैं। नॉन कंपार्टमेंट क्या होते हैं, द नॉन कंपार्टमेंट मॉडल इज आल्सो नोन एज मॉडल इंडिपेंडेंट मेथड, या फिर इसको कह सकते हैं मॉडल कंपार्टमेंट इंडिपेंडेंट मॉडल, बिकॉज इन दिस मेथड देयर इज नो रिक्वायर ऑफ द एजेप्शन ऑफ द कंपार्टमेंट ऑफ आर्गन। ठीक, ये मतलब एक कंपार्टमेंट के साथ ऐसे नहीं जुड़े रहते हैं, ये अपना डिफरेंट आर्गन से मानते हैं। ठीक, तो ये हमारा नॉन कंपार्टमेंट होता है, और जो पहले बताया है वो हमारा कंपार्टमेंट मॉडल होते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज मैमिलरी और कैटेनरी कंपार्टमेंट। ये कंपार्टमेंट के ही टाइप हैं, अभी आप लोग को बताया है। अगर आप लोग ये समझ गए होंगे, तुरंत आप लोग को ये पता चल गया होगा कि मैमिलरी कैटेनरी किसका पार्ट है। ये कंपार्टमेंट मॉडल हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक मैमिलरी, एक कैटेनरी। तो यही के बारे में पूछा है, चलिए देखते हैं। तो आप लोग को कंपार्टमेंट मैमिलरी कैपिलरी जो होता है, ये कंपार्टमेंट मॉडल का ही पार्ट होता है, जो कि कंपार्टमेंट मॉडल हमारा होता है 2 टाइप के होते हैं। और कंपार्टमेंट मॉडल क्या होते हैं, कंपार्टमेंट मॉडल का मतलब होता है जैसे कि हमने कोई ड्रग खाया तो आकर के ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ, अब ब्लड के थ्रू इतने जगह पर जा रहा है, इन सभी को हम लोग, इन सभी आर्गन को हम लोग मान लेते हैं कंपार्टमेंट, और ये सभी कंपार्टमेंट में ब्लड के माध्यम से जाता है।
तो यही सब हमारे होते हैं, क्या होते हैं, कंपार्टमेंट मॉडल। कंपार्टमेंट मॉडल अगर पूछ लेता है तो ये स्ट्रक्चर आप लोग जरूर बना देना उसमें, ठीक। अब देखिए मैमिलरी क्या होता है। मैमिलरी क्या होता है, जैसे कि देखिए हमारा जब कोई ड्रग खाते हैं तो ब्लड के थ्रू ही ना सब में जाता है। अब देखिए ये ब्लड के थ्रू सीधा हमारा 1 से 3 में भी जा सकता है, 1 से 4 में भी जा सकता है, 1 से 5 में भी जा सकता है, डायरेक्ट सब में जा सकता है। इसीलिए हम लोग इसको सेंट्रल कंपार्टमेंट भी कहते हैं, ब्लड को सेंट्रल कंपार्टमेंट भी कहते हैं। तो ये जो हमारा होता है कंपार्टमेंट, इसे हम लोग कहते हैं मैमिलरी कंपार्टमेंट, क्योंकि इसमें सब एक सेंट्रल से जुड़े होते हैं। लेकिन कैटेनरी जो होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, इसमें कोई सेंट्रल नहीं होता है, ये एक सीरीज या फिर पैरेलल के रूप में जुड़े रहते हैं और हर कंपार्टमेंट एक दूसरे के कनेक्ट नहीं होते हैं। देखिए इसमें सभी कंपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्ट हैं और सीधा सीधा पहुंच सकते हैं एक दूसरे के पास, लेकिन इसमें नहीं, इसमें 1 से 2 में गया और 2 से 3 में गया, 3 सीधा 1 में नहीं आ सकता है। तो ये कंपार्टमेंट जो हमारा होता है ये कैटेनरी होता है और ये टाइप के जो कंपार्टमेंट होते हैं ये हमारा मैमिलरी होता है। अब इनके बारे में कैसे लिखना है, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। मैमिलरी कंपार्टमेंट क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, इनके टाइप भी लिख लेना, इनके डिफिनीसन भी आप लोग लिख लेना, और कैटेनरी भी आप लोगों को यहीं पे समझा दिया हूँ। अब कैसे लिखना है उसको भी दिखा देता हूँ। कैटेनरी को जानने से पहले एक बार इनके टाइप को देख लीजिए कि हमारे कितने टाइप के होते हैं। ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, 1 कंपार्टमेंट मॉडल, 2 कंपार्टमेंट मॉडल और 3 कंपार्टमेंट मॉडल। 1 कंपार्टमेंट मॉडल क्या होते हैं, 1 कंपार्टमेंट मॉडल में केवल एक ही होते हैं हमारे कंपार्टमेंट। 2 कंपार्टमेंट मॉडल में हमारे 2 होते हैं कंपार्टमेंट होते हैं, 1 से 2 में जाता है, 2 से 1 में जाता है, ठीक। ये हमारे 2 कंपार्टमेंट होते हैं। 3 कंपार्टमेंट मॉडल में हमारे 3 कंपार्टमेंट होते हैं, जो कि 3 से 1 में भी जा सकते हैं और 2 से भी 1 में आ सकते हैं। 1 2 भी मिले हुए हैं, 1 3 भी मिले हुए हैं, ठीक, जो कि ये हमारा 3 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल है। अब देखिए कैटेनरी क्या होता है, कैटेनरी के बारे में हिंदी में समझा दिया हूँ, वही चीज़ आप यहाँ पे लिखे गए हैं, उसको आप लोग आसान तरीके से लिख लीजिएगा। चलिए आई होप आप लोग वीडियो को रोक करके लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बहुत बार आ चुके हैं और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से हमारे बड़े बड़े 3 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग को अभी तुरंत बताने जा रहा हूँ। राइट डिटेल नोट ऑन 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। तो चलिए आप सभी लोग हेडिंग डालते हैं अब 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल क्या होता है, इसके बारे में कैसे लिखना है, देखिए हेडिंग डालेंगे 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल एक सिंपलेस्ट मॉडल होते हैं। आप ऑल दी कंपार्टमेंट मॉडल, सभी कंपार्टमेंट मॉडल के लिए ये एक सिंपलेस्ट मॉडल होते हैं 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल। दी टर्म ओपन का मतलब होता है रिप्रेजेंट दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एंड आल्सो इनपुट एब्जॉर्प्शन होता है और आउटपुट जो होता है एलिमिनेशन होता है ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एंड डायरेक्शनल, ठीक। एंड 1 कंपार्टमेंट मॉडल हेल्प करता है डिटरमाइनिंग द प्लाज्मा लेवल ऑफ ड्रग आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए सिंगल डोज, ठीक। इनके बारे में यहाँ पे भी लिखना है। ड्रग इक्वल टू ड्रग एरो बनाएंगे कि ए क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेट कांस्टेंट होता है ब्लड एंड अदर टिश्यू। के क्या होता है, के हमारा होता है एलिमिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। अब देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का ये है कि 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल कितने टाइप के होते हैं। तो इट इज ए क्लासीफाई ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स बेस्ड ऑन द रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बेसिकली 2 से 3 टाइप के होते हैं, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट है। ये और ये 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। इसमें हम यही 2 बताएंगे जो कि आप लोग को एकदम अच्छी तरीके से तैयार करना है। सबसे पहला है इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। तो चलिए हेडिंग डालते हैं 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल इंट्रावेनस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए हेडिंग डालेंगे 1 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल इंट्रावेनस इंजेक्शन इन्फ्यूजन, उसके बाद बोलस, ठीक। ये हमारा पहला है। तो इसमें सबसे पहले ये लिखेंगे आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन ब्लड एंड अदर टिश्यू के एलिमिनेशन। आईवी बोलस जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है dx/dt इक्वल टू ड्रग इनपुट माइनस ड्रग आउटपुट। अच्छा dx/dt क्या होता है ये आप लोगों ने
कभी पढ़ा है या फिर जानते हैं कि नहीं? dx/dt क्या होता है? dx/dt का मतलब होता है रेट ऑफ चार्ज ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन विद दी रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है? मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए, ड्रग कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारा होता है dx/dt। ठीक, उसके बाद लिखेंगे सिंस द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ये निगलेक्ट करता है फॉर द ड्रग गिवन IV बुलस एंड द एबव रिलेशन बिकम। जो दूसरा हम बताएंगे अभी आप लोगों को वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल IV इन्फ्यूजन, उसमें थोड़ा ट्रिक के हिसाब से बताऊंगा जो कि आप लोग का यहीं पे तैयार हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे dx/dt इक्वल टू माइनस ड्रग आउटपुट। क्या होता है? माइनस ड्रग आउटपुट होता है। IV राउट फॉलो करता है दी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को। तो पहला इक्वेशन जो हमारा होता है dx/dt इक्वल टू माइनस KEX, जहाँ पर हमारा KE क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट होता है, और X जो होता है हमारा अमाउंट ऑफ ड्रग टू बी एलिमिनेटेड होता है। ठीक, अब इसको पहले इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेटिंग करेंगे। तो चलिए इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, तो इसमें देखिए सिंपल सा क्या करना है, INS इक्वल टू INX0 माइनस KET। अब इक्वेशन 2 को हम लोग लिख सकते हैं यक्स, यहाँ पर जो आयन इंटीग्रेटिंग दिख रहा है आप लोगों को, बस सिंपली इसको क्या कर देना है, यहाँ से हटा देना है। तो यक्स इक्वल टू X0 माइनस KET, ये हमारा हो जाएगा तीसरा इक्वेशन। अब इसको हम लॉग ले लेंगे, लॉगरिथम मॉडल से करेंगे तो क्या होगा, log x इक्वल टू log 0 माइनस KET अपान 2.303, ये चौथा इक्वेशन है। अब चौथे इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log c इक्वल टू log C0 माइनस KET अपान 2.303, ये हमारा मेन आ जाता है IV इन्फ्यूजन का बोलस का। लेकिन 2.303 क्यों लिख दिया हूँ, तो ये जो हमारा होता है स्लोप होता है, स्लोप को लिखते हैं। अब स्लोप यहाँ पे स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर आप लोग थोड़ा सा जरूर बना लेना। ये हमारा पहला मॉडल हो गया वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल इंट्रावेनस बोलस। ठीक, अब हम लोग दूसरे पे आते हैं। दूसरा कंपार्टमेंट मॉडल क्या हमारा है, ओपन मॉडल का वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल IV इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इतने आसान तरीके से आप लोग को बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इतने इजी तरीके से बताऊंगा। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपका हो जाएगा तैयार। तो देखिए वन कंपार्टमेंट मॉडल को IV इन्फेक्शन को आयन इन्फ्यूजन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो द रेट ऑफ चार्ज ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी dx/dt कैन एक्सप्रेस। अब dx/dt को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं dx/dt इक्वल टू R0 माइनस KEX। क्या है? माइनस KEX। ठीक, तो ये हमारा हो जाता है दोस्तों सबसे पहला इक्वेशन। तो सबसे पहला इक्वेशन लिखेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इक्वेशन 1 को। तो x इक्वल टू क्या होगा, R0 अपान KE, R0 अपान KE हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। dx/dt हमारा क्या होता है, dx अपान dt क्या होता है, ये हमारा ड्रग कंसंट्रेशन होता है रिस्पेक्ट टाइम का। ठीक, तो इसको हम लोग छोड़ के सीधा लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x इक्वल टू R0 अपान KE। तो देखिए वही चीज़ मैं लिखा हूँ ना, x इक्वल टू R0 अपान KE 1 माइनस KET, ये हमारा हो जाता है दूसरा इक्वेशन। ऑन दी सब्सटीट्यूशन, अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो x इक्वल टू हम VDC लिख सकते हैं। ठीक, इक्वेशन 2 में हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू VDC। अब देखिए x की जगह पर हम लोग VDC लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, VDC इक्वल टू R0 अपान KE, और सिंपली यहाँ पे VDC लिख करके और सब कुछ ऐसे देखिए यहाँ पे मैं उतार दिया हूँ। इसको लिखने के बाद अब देखिए, अब VDC यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे VD जो यहाँ पे है इसको हम यहाँ से लेके यहाँ पे कर देंगे। तो C इक्वल टू R0 अपान KE, तो यहाँ पे है। अब यहाँ से VD जो है यहाँ पे आ जाएगा KE VD, और सिंपली जो यहाँ पे लिखे गए हैं सिंपली यहाँ पे उतर जाएंगे। बस यहाँ से VD क्या हो जाएंगे, यहाँ पे KE के पास आ जाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा तीसरा इक्वेशन। ठीक, अब जो KEVD है इसके इक्वल टू हमारे साथ CLT भी होता है।
जो यहाँ पर लिखा गया है के ई वी डी के जगह पर आप लोग CLT भी लिख सकते हैं। तो CLT इक्वल टू KEVD होता है। तो इनके जगह पर देखिए मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया हो, सब कुछ सेम है लेकिन बस यहाँ पर KEVD की जगह पर CLT लिख दिया हूँ। तो C इक्वल टू R0 अपान CLT इक्वल -1 माइनस KET। देखिए बस इसके जगह पर सिंपली ये चेंज कर दिया हूँ क्योंकि KEVD इक्वल टू CLT होता है। ठीक, तो ये हमारा बन जाएगा चौथा इक्वेशन। अब देखिए चौथा इक्वेशन, 4 इक्वेशन हम लोग का बन गया। अब dx अपान dt इज 0, हेंस इक्वेशन 1। अब पहले वाले इक्वेशन में dx अपान dt जो लिखा गया है उसके जगह पर हम लोग 0 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला इक्वेशन बना हुआ है इसके dx अपान dt के जगह पर हम लोग लिखेंगे 0। अब सिंपली देखिए dx अपान dt है, उसके जगह पर क्या लिख दिए हैं 0, और सब सेम ऐसे ही लिख दिया हूँ ना। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, तो हमारा ये लिख दिया हूँ dx अपान dt के जगह पर 0। तो यहाँ पर KE इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। उसके बाद यस इक्वल टू R0 KE हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो R0 दिख रहे हैं इसका मतलब आप लोग को पता है, इसका मतलब होता है जीरो आर्डर इन्फ्यूजन रेट। क्या होता है जीरो आर्डर इन्फ्यूजन रेट। यक्स इक्वल टू क्या होता है, यक्स इक्वल टू हमारा होता है अमाउंट ऑफ ड्रग इन दी बॉडी। KE क्या होता है, फर्स्ट आर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। तो यही होता है, इनके बारे में अगर लिखना चाहते हैं तो वेयर करके लिख सकते हैं यक्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन दी बॉडी। R0 इक्वल टू हमारा होता है जीरो आर्डर इन्फ्यूजन रेट। K इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट आर्डर एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे एबव इक्वेशन की तरह। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप लोग यस इसके इक्वल टू हमारा होता है CSPD। क्या होता है, इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक, ये हमारा बन गया है। देखिए dx अपान dt की जगह पर 0 लिखे हैं, तो ये इक्वेशन हमारा ये बना है। अब इसके जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, तो इसमें लिखेंगे CSVD। अब सिंपली इसके जगह पर यही लिख रहे हैं CSVD अपान R0 अपान KE। अब देखिए CSS यहीं पर रहेगा, बस VD यहाँ से यहाँ चला आएगा, तो CSS इक्वल टू R0 KEVD। अब देखिए KEVD की जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, CLT भी लिख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये आप लोग इक्वेशन बनाएंगे 5वां। ये हमारा इक्वेशन 5वां बन गया है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब सिंपली 6वें इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, KEVD की जगह पर हम लोग CLT लिख देंगे। तो CSS इक्वल टू R0 अपान KEVD। ठीक, तो इसके जगह पर देखिए यहाँ पर CLT लिख दिया हूँ, जो कि हमारा 6वां इक्वेशन बन गया है। अब ध्यान से समझिए, इसीलिए इतना स्लो बता रहा हूँ, जिससे आप लोग को एक बार समझ में आ जाएगा तो आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 6 को और इक्वेशन 4 को। अब तो सबसे पहले आप लोग सब्स्टिट्यूट बाद में करिएगा, पहले इक्वेशन 6 को और 4 को ध्यान से देखिए। ये हमारा इक्वेशन 4 है और ये हमारा इक्वेशन क्या है, 6 है। देख रहे हैं ना आप लोग, ये दोनों इक्वेशन ध्यान से देखिए। अच्छा, अब यहीं पे इसको कट करिए, देखिए इनमें से क्या क्या कट होते हैं। यहाँ पर देखिए C है और यहाँ पे CSS है, ये तो नहीं कट होंगे, लेकिन ये दोनों आप लोग को सेम दिख रहा है ना, तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, तो हमारा बचेगा क्या, C इक्वल टू CSS 1 माइनस KET। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में, C इक्वल टू CSS 1 माइनस KET। ये हमारा 7वां इक्वेशन बन गया। अब देखिए इसके जगह पर देखिए C इक्वल टू CSS माइनस CSS E माइनस KET। अब देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा, CSS यहाँ पे 2 बार CSS हो जाएगा, इसमें जब करेंगे तो CSS माइनस CSS E KET। ठीक, अब हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं CSS E KET इक्वल टू CSS माइनस C। ठीक, अब इनके जगह पर देखिए हम लोग CSS माइनस C लिखा गया है ना, अब इसको CSS माइनस C अपान CSS लिख दिया। अब ये इसको हम लोग को क्या करना है, सीधा सीधा लाग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, जो कि हमारा मेन इक्वेशन यही आ जाता है। ये इक्वेशन को थोड़ा सा टाइम लेके समझाया हूँ कि 1 से 2 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप आप लोग करते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से आप लोग इसको कर देना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें मैं टाइम ले लिया हूँ। ठीक,
तो यही आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है। इसको मैं 10 नंबर में लिख दिया हूँ, लेकिन ये कभी 10 नंबर में ऐसे पूरा नहीं पूछ लेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा करने पड़ता है। सीधा सीधा कंपार्टमेंट का जो इक्वेशन होते हैं जो मैं लिख दिया हूँ, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल, तो वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल का पार्ट पूछता है। जैसे वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल इंट्रावेनस इन्फ्यूजन अभी बताया हूँ मैं कैलकुलेशन, वही कैलकुलेशन ऐसे सीधा 7 से 10 नंबर में ऐसे ये इनका कैलकुलेशन पूछ लेता है, जो कि आप लोग को करना रहता है। लेकिन मैं आप लोग को तैयार करने के लिए, जिससे आपका ये क्वेश्चन ऐसे ही यहीं पे पूरा तैयार हो जाए, इसीलिए ये ऐसे सिंपल दे दिया हूँ। अब हम लोग बात करते हैं कुछ 7 से 5 नंबर के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि कंपार्टमेंट मॉडल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो इनके बारे में हम लोग अभी ऊपर ही पढ़ा है कि कंपार्टमेंट मॉडल क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, जो कि यहाँ पे उसके बारे में पहले मैंने पढ़ा है कंपार्टमेंट मॉडल क्या होते हैं, फिर उनके टाइप देखने। लेकिन इसमें वो सब कुछ लिखना है कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में। तो देखिए, कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में मैंने आप लोग को यही समझाया है कि ये कंपार्टमेंट होते हैं सब कुछ, और इनके बारे में कैसे लिखना है कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में ये बताया हूँ। उसके बाद कंपार्टमेंट मॉडल हमारे बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मैमिलरी और एक होता है कैटेनरी। मैमिलरी क्या होते हैं, मैमिलरी ये होते हैं, मैमिलरी हमारे इतने टाइप के होते हैं। कैटेनरी हमारे जो होते हैं, मैमिलरी मतलब होता है कि एक सेंट्रल कंपार्टमेंट से सभी हमारे ऑर्गन्स जुड़े रहते हैं, वो मैमिलरी होते हैं। कैटेनरी मतलब ये सेंट्रल, इसमें कोई नहीं होता है, सब ऐसे ही जुड़े रहते हैं लेवलिंग वाइज। तो उसके बाद कैटेनरी में भी लिखना चाहते हैं, जो कि मैंने बताया कैटेनरी में, ये आप लोग लिख लीजिएगा। इन सभी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने अभी पहले ही तुरंत डिस्कस किया है। अब देखिए, राइट इन नोट ऑन फिजियोलॉजिकल फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। अच्छा, ये फिजियोलॉजिकल फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल क्या होते हैं और किनके पार्ट होते हैं। मैंने आप लोगों को फार्माकोकाइनेटिक मॉडल में बताया है कि फार्माकोकाइनेटिक मॉडल जो हमारा होता है 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कंपार्टमेंट मॉडल, दूसरा होता है नॉन कंपार्टमेंट मॉडल, और तीसरा होता है फिजियोलॉजिकल फार्माकोकाइनेटिक मॉडल। तो यही पूछा है फिजियोलॉजिकल कंपार्टमेंट, फिजियोलॉजिकल फार्माकोकाइनेटिक मॉडल के बारे में। अब इनके बारे में हम आप लोग थोड़ा सा हिंदी में समझा देते हैं, और यही सब आप लोग आराम से लिख लीजिएगा, बस जो समझाएंगे वही आप लोग को लिखना है, ठीक। तो क्या होते हैं कि जैसे कि हमारे बॉडी में अलग अलग आर्गन होते हैं। अब अलग अलग आर्गन कौन से होते हैं, जैसे लंग हो गए, किडनी हो गए, हार्ट हो गए, ब्रेन हो गए, ठीक। ये सब अलग अलग आर्गन होते हैं, जिसमें सबका जैसे बॉडी वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ब्लड रेट हो गया, ब्लड फ्लो रेट हो गए, परफ्यूजन रेट होते हैं, ये सब सबके क्या होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। और किसी भी दवा का सभी अलग अलग आर्गन में इन सभी का मैथमेटिकली टर्म के इस्तेमाल करते हुए अगर हम ये सब कैलकुलेट कर पाते हैं कि किस आर्गन में एडीएमए एब्जॉर्प्शन, मतलब कि किस आर्गन में एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीशन रेट होता है, ये सबका रेट कितना अलग अलग होता है, सबका रेट कितना कितना अलग होता है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकली इक्वेशन। मैथमेटिकली इक्वेशन के द्वारा इनका पता करते हैं कि कितना किसका रेट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकल फार्माकोकाइनेटिक्स मॉडल, ठीक। यही आप लोग को पढ़ना है, जिनके बारे में यहाँ पे दिए गए हैं। अब इनके बारे में सबसे पहले एचपीटी क्या होते हैं, उसके बाद पीपीटी क्या होते हैं। एचपीटी का मतलब क्या होता है, एचपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले आप लोग ये बताइए। हाईली परफ्यूज टिश्यू, जैसे कि हमारे बॉडी में, हमारे आर्गन में ब्लड का फ्लो बहुत तेज़ी से हो रहा है, उसे हम लोग हाईली परफ्यूजन टिश्यू कहते हैं। पीपीटी का मतलब क्या होता है, पुअरली परफ्यूज टिश्यू, मतलब कोई भी जैसे आर्गन है हमारा, वो उसमें ब्लड का फ्लो बहुत स्लोली हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं पुअर परफ्यूजन टिश्यू। क्या कहते हैं दोस्तों, पुअर परफ्यूजन टिश्यू। अच्छा, कौन कौन से आर्गन में बहुत तेज़ी से हमारा ब्लड का फ्लो होता है, जैसे कि लंग हो गए, किडनी हो गए, हार्ट हो गए, ब्रेन हो गए, ये सभी में ब्लड का फ्लो थोड़ा अच्छे तेज़ी से होते हैं। और पुअरली किस में होते हैं, जैसे बोन हो गए, लीवर हो गए, मसल्स हो गए, ये सब में पुअरली ब्लड का फ्लो होता है। अब इनके बारे में 2-3 पॉइंट लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं आप लोग, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ब्लड हो गया, और ये क्या होता है, वेंट्रिकल ब्लड होते हैं। अब जैसे कि हमारा ये आता है क्यूएच का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब होता है हमारा ब्लड फ्लो रेट, ब्लड फ्लो रेट जो हमारा होता है। एच मतलब हार्ट का ब्लड फ्लो रेट क्या है, उसके बाद मसल्स का ब्लड फ्लो रेट क्या है, एचपीटी का ब्लड फ्लो रेट क्या है, पीपीटी का क्या है, किडनी का क्या है, लीवर का क्या है। अब इन सभी को आसान तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं
आप लोग बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग किडनी की बात करते हैं, अब किडनी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या दिए गए हैं किडनी के पास, क्यू के किडनी माइनस के से ब्लड में हमारे आ रहे हैं, ठीक। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए इक्वेशन के द्वारा ये लिखेंगे। जैसे कि किडनी हमारा है क्यू के, किडनी में आ रहा है के, तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डी सी के अपॉन डी टी, जहाँ पर सी के क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ किडनी होता है। तो इक्वल टू क्यू के अपान, देखिए क्यू के यहाँ पे लिखे गए हैं ना, इक्वल टू इसमें कोष्टक में लिखेंगे सी के माइनस सी के ई अपान के ई, ये हमारा इक्वेशन हो जाता है। इसको इसी तरीके से सभी को हम लोग कैलकुलेट आसान तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा राइट नोट ऑन एलिमिनेशन हाल्फ लाइफ। एलिमिनेशन हाल्फ लाइफ क्या होते हैं, एलिमिनेशन हाल्फ लाइफ को, या फिर इसको कह सकते हैं, हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, एलिमिनेशन आर बायोलॉजिकल हाल्फ लाइफ ए ड्रग। ये क्या होते हैं, ड्रग होते हैं जो कि डिफाइन कर सकते हैं एज द टाइम टेकन टू द रिडक्शन ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, ठीक। इसके बारे में यहाँ पे लिखे गए हैं इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन ये हो गया, और दूसरा इक्वेशन हमारा ये होता है, इसका सिग्निफिकेंस दिए गए हैं आसान तरीके से ये, और इनके एप्लीकेशन 2-3 पॉइंट लिखे गए हैं, बस यही आप लोगों को इतना लिखना है, जो कि बहुत ही इजी है, एलिमिनेशन हाल्फ लाइफ, ठीक। ये हमारा हो गया एलिमिनेशन हाल्फ लाइफ के बारे में। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का हमारा है, क्या है इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है AUC। AUC क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। इसके बारे में नोट लिखना है, तो चलिए देखते हैं। AUC को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, टोटल इंग्रेडिएंट एरिया अंडर द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम कर्व, जो कि एक्सप्रेस होता है स्टैंड ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑफ द पैरामीटर ऑफ द कंप्यूटिंग दी बायोएबिलिटी ऑफ द ड्रग एसेसिंग एफिकेसी, जिसके बारे में यहाँ पे छोटा सा सिग्निफिकेंस दिया गया है। सिग्निफिकेंस 2 पॉइंट दिए गए हैं, आप लोग जरूर लिख लेना, और एप्लीकेशन 2 से 3 पॉइंट दिए गए हैं। एप्लीकेशन भी आप लोग तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है इसीलिए कर रहे हैं, और इनके एग्जाम्पल भी जरूर तैयार कर लेना। तो ये टोटल आप लोगों का यूनिट 1, यूनिट 2, 3, तीसरा यूनिट भी आज के लेक्चर में टोटल हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट, बहुत ही आसान तरीके से। बस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।